पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओएस इन एडोलेसेंस, इसके बारे में डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान नहीं है, बट लेट अस ट्राई। बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये डायग्नोसिस की गाइडलाइंस देती हैं वो किसी एक क्राइटेरिया को नहीं रिकमेंड करती, एंड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्राइटेरिया रिकमेंड करती है। फिर भी जो कॉमनली सीन फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज की जाती है एडोलेसेंस, उनमें से सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की। नॉर्मली जो प्यूबर्टी है वो 11-12 इयर्स के अराउंड होती है फीमेल्स में, और उसके टाइम पे जब फर्स्ट 1 ईयर तक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर ही होते हैं। बाय दैट आई मीन बहुत सारे बच्चों के जब हार्मोनल एक्सेस स्टेबलाइज नहीं होती तो उनके पीरियड्स एवरी मंथ जैसे कि टाइम पे आने चाहिए वैसे नहीं आते हैं। कभी वो शॉर्ट जल्दी आ जाएंगे या थोड़े से लेट हो जाएंगे, या कभी कभी 2-2 3-3 महीने नहीं आएंगे। तो फॉर फर्स्ट 1 ईयर आफ्टर मीनार्की मतलब प्यूबर्टी, यानी जब आपको पहला मेंसेस आता है, उसके फर्स्ट ईयर के बाद तक हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं। नॉर्मली अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद 3 मंथ्स तक पीरियड्स में गैप हो रहा है 90 डेज तक और आपको पीरियड नहीं आया है, तब डॉक्टर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज कर सकता है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइकिल 21 डेज से भी कम में आ रहे हों या 45 डेज के भी बियॉन्ड आ रहे हों। इन दैट सिचुएशन भी हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज करते हैं। अगेन ये सिर्फ 3 इयर्स पोस्ट मेनार्की, मतलब आपके फर्स्ट मेंसेस के 3 इयर्स बाद तक ही ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। और 3 इयर्स बाद एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक अडल्ट फीमेल का 21 to 35 डेज के बीच में आता है, उसी क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। मतलब अगर आपके बच्चे के पीरियड 35 डेज से लेट हो रहे हैं या 21 डेज से शॉर्ट हो रहे हैं, या उसको साल में 8 साइकिल्स से कम आ रहे हैं, तो भी हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इन सभी डायग्नोसिस के टाइम पे हमें अल्ट्रासाउंड या हमें की ज़रूरत, या फिर एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं AMH की आवश्यकता नहीं होती है। यस, हिर्सुटिज्म मतलब इंक्रीज मेल हार्मोन्स को डायग्नोज करने के लिए हम ब्लड टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं, और उसके अंदर कुछ टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स वगैरह हार्मोन्स होते हैं, जिनको कराकर हम अपने PCOS के डायग्नोसिस को कंफर्म भी कर सकते हैं। बट अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस इज नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी टू एंड इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एडोलेसेंस, मतलब teenagers between 11 to 18-19 years. Symptoms of PCOS in adolescents भी adults के जैसे similar ही होते हैं. They have a tendency to gain weight. Their cycles, as I said, will be irregular. उनको हिर्सुटिज्म यानी increased male hormones वाले features जिसमें कि acne, male pattern of facial hair, body hair, mustache होगी, beard हो सकती है, chest पे, legs पे, arms पे, thighs पे, abdomen पे, इन जगहों पे भी बाल हो सकते हैं। These kids will be at risk of metabolic disorder, मतलब इनको वो जो मैंने क्रोनिक डिजीज़ की बात कही जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, इनके भी दे विल बी एट रिस्क। बट ऑफकोर्स बचपन से थोड़े से कम, मे बी थोड़ी सी एडवांस एज पे अराउंड 35-40 ईयर्स के अराउंड उनमें ये प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए उनको बचपन से ही इन कॉम्प्लिकेशंस, इन रिस्क के बारे में पहले से ही अवेयर करके रखना चाहिए, और उनको उससे रिलेटेड जो भी लाइफस्टाइल अडेप्ट करने चाहिए उसको प्रिवेंट और उसको मैनेज करने के लिए उनको शुरू से ही इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए। क्या मैनेजमेंट होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इन एडोलेसेंस? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस में ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपके बच्चे का वेट ज़्यादा है, तो ट्राई कि वो उसको लूज़ करें, उसको एक ऑप्टिमम रेंज में रखें। अगर वेट ज़्यादा नहीं भी है तो दे शुड बी काउंसल्ड कि वेट ना बढ़े, एंड दे शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज। अब रेगुलर एक्सरसाइज किसको कहते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, अराउंड 1 आवर एवरी डे, एंड उस मॉडरेट एक्सरसाइज को आप हफ्ते में 5 to 7 डेज, एटलीस्ट 5 डेज करें। डाइट भी लो इन फैट एंड लो इन डेयरी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए।
एनिमल प्रोडक्ट्स कैन बी टेकन बट लीन, मतलब कि लो फैट होने चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स और उसके अलावा भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, उसके लिए भी आपको पहले से थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए और बच्चे को भी ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स अनमोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे कि ये फीलिंग्स उनके अंदर ना आए। और अगर नीड हो तो उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग भी करवानी चाहिए। उनके ब्लड शुगर लेवल्स को भी बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए, ताकि उनको प्री डायबिटिक टाइमली चेक करा जा सके। उसके अलावा कुछ मेडिकल और ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे कि मेडिसिन्स जो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अडोलेसेंट्स में दे सकते हैं। उनका मेन पर्पस सिर्फ सिम्टम रिलीफ और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन होता है। इनमें से हार्मोनल पिल्स होती हैं और मेल हार्मोन्स को कम करने वाली भी कुछ टैबलेट्स हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए भी कुछ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स होती हैं, जो एक्चुअली डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ में भी दी जाती है, बट अडोलेसेंस में बिना डायबिटीज़ के भी बच्चों को इंसुलिन लेवल्स कम करने के लिए दी जाती है। इन सब के अलावा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि लेज़र और हेयर रिमूवल क्रीम्स और मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चे को साइकोलॉजिकली मूड डिस्टर्ब ना हो और दे शुड नॉट हैव एनी बॉडी इमेज डिसऑर्डर, और वो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव फील करें। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने के लिए भी कुछ कभी कभी मेडिसिन्स दी जाती हैं, इवन इन अडोलेसेंस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।